तब अपने भाई का बदला लूंगा। और भैया हिरण्यकश्यप विचार करने लगा है क्या कि भाई का मरना सुनते ही भाई का लहू उबल पड़ा। सुनते ही भाई का लहू उबल पड़ा। कुछ सोच समझ कर हिरण्यकश्यप तप करने घर से निकल पड़ा। तपस्या के लिए आज अपने महल को छोड़ देता ही और जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। जा करके एक जंगल में वृक्ष आया, सुंदर सा आसन लगाया, भोलेनाथ बाबा की तपस्या करने लगा कि यह विचार तब के लिए बैठा योग रमाई और घोर तपों की ताप से तन को दिया जला। तपस्या करने लगा, धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। परम पिता परमात्मा ने दर्शन नहीं दिया तो आज अपनी अखंड समाधि को लगा लेता है। अखंड समाधि को लगा लिया, फिर भी परम पिता परमात्मा ने दर्शन नहीं दिया तो आज प्यारे खाना पानी सब कुछ त्याग देता है कि भोजन आदि तो बात क्या और दिया पवन तक सब कुछ त्याग दिया और सारे ब्रह्मांड की हवा को रोक लिया तो उसके मारे चर अचर कांप उठे त्रिलोक। जब सारे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया प्यारे तो सभी देवता गण भूत भान भोलेनाथ बाबा के पास में गए। प्रभु आपका भक्त आपकी तपस्या कर रहा है, अगर आज आप दर्शन देने के लिए नहीं गए तो सारे संसार का विनाश हो जाएगा। भूत भान भोलेनाथ बाबा हिरण्यकश्यप के सामने प्रकट हो गए। बेटा मांग लो, कौन सा वरदान चाहती हो। हिरण्यकश्यप ने दंडवत प्रणाम किया। प्रभु आप हमें वरदान देना चाहते हो तो सुनो, आप हमें अमर होने का वरदान दे दीजिए। भगवान कहने लगे हिरण्यकश्यप का वरदान तो नहीं सकता, लेकिन इसके अलावा जो कुछ भी मांगोगे सो देने के लिए तैयार हूँ। वह बोला लूंगा तो ऐसा वर जो कभी किसी ने लिया न हो, दानी देना हो तो दे दो,
जो कभी किसी को दिया ना। प्रभु हमें ऐसा वरदान दो जो इस संसार सागर में ना तो आपसे किसी ने मांगा हो और ना ही आपने दिया हो। भगवान कहने लगे बेटा फिर कहो क्या कहना चाहती हो। प्रभु आप हमें अमर होने का वरदान नहीं दे सकते तो हमारी बात को सुनो। हिरण्यकश्यप बोला है महाराज कि कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, और नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, और निस में न मरूं दिन में न मरूं, भीतर न मरूं बाहर न मरूं। जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई विहार नहीं। आज हिरण्यकश्यप कहने लगा प्रभु कुछ अधिक नहीं बस इतना ही, ना तो मैं नीचे मरूं ना ऊपर मरूं। भगवान कहने लगे ऐसा ही होगा। और सुनो प्रभु ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। प्रभु कहने लगे ऐसा ही होगा। ना मैं नर से मरूं ना पशु से ना कोई व्यापे हथियार से, और इस जीवन में मुझे भोगने को रह जाए कोई विहार। ना तो मैं 12 मास में मरूं ना भीतर ना अंदर। आज ऐसा वरदान भूत भवन भोलेनाथ बाबा ने हिरण्यकश्यप को दे दिया बेटा जाओ ऐसा ही होगा। और जब ऐसे वरदान को प्राप्त करता है हिरण्यकश्यप तो स्वयं अपनी राजधानी को आया लौट करके आते आते ही कचहरी को लगाया। जितने भी नगरिया के लोग थे सभी को अपनी सभा में बुलाया। बैठ करके कहने लगा भाइयों आज मैं अपने भाई के बारे में कुछ बात करने के लिए जा रहा हूँ जो कि देवताओं ने मेरे हिरण्याक्ष भाई को मारा है। कहने लगा भैया आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि इस नगरिया का मैं ही राजा और मैं ही भगवान हूँ। अगर आज के बाद में हमारे अलावा हमारे दुश्मन का कोई नाम भी लेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। भैया परमपिता परमात्मा कभी किसी का दुश्मन हो ही नहीं सकता है। जितने भी साधु संत थे परमपिता परमात्मा के भक्त थे बेचारे डर के मारे अपने अपने कानों को दबा करके बैठ गए। धीरे धीरे इसी प्रकार से समय व्यतीत होने लगा। एक दिन हिरण्यकश्यप अपनी राजधानी से बाहर गया हुआ था और हिरण्यकश्यप की जो पत्नी कयाधु थी उस समय गर्भवती थी। जब देवराज इंद्र को ये बात मालूम हुई कि पृथ्वी लोक पर हिरण्यकश्यप का ऐसा अत्याचार बढ़ने लगा है तो उसी समय मौका को पा करके हिरण्यकश्यप आज मैया कयाधु को दासियों के समेत कैद कर लेते हैं। जब कैद कर लिया तब तलक बीड़ाधारी नारद बाबा आ गए। देवराज इंद्र को देखा तो कहने लगे महाराज ये क्या कर रहे हो। देवराज इंद्र कहने लगे ऋषिवर इस पृथ्वी पर हिरण्यकश्यप का अत्याचार तो बढ़ ही रहा है और इसकी पत्नी जो गर्भवती है कयाधु अगर इसके भी गर्भ से कोई संतान की उत्पत्ति हो जाएगी तो ये भी एक पृथ्वी का भार हो जाएगा। इसीलिए मैं इस अबला को मारने के लिए जा रहा हूँ। ना तो रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नारद बाबा कहने लगे बारे महाराज
नारद बोले, इनको वध कर क्यों अवसर सिर पर लेते हो और भावी की सारी बातों को क्यों छोड़ना प्रभु पर देते। ये सब कुछ परम पिता परमात्मा पर छोड़ दो, जो होगा सो देखा जाएगा। उसी समय देवराज इंद्र आज मैया कयाधु को पुनः महलों में छोड़ देते हैं और इधर धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा कि अब लाओ को छोड़ कर और गया इंद्र शहला। छोड़कर गया इंद्र सहलाद, प्रगटे कुछ दिन में वहां परम भक्त प्रहलाद। 8-9 मास व्यतीत हो जाने के बाद में मैया कयाधु के गर्भ से एक सुंदर सा बालक का जन्म होता है। जब बालक का जन्म हुआ तो राजा हिरण्यकश्यप को ये मालूम हुआ कि महलों में मैया कयाधु के गर्भ से पुत्र की उत्पत्ति हुई है। तो राजा हिरण्यकश्यप आज महलों में आनंद की बधाइयां बजवाता है, दान लुटवाने लगा। और मैया कयाधु अपनी ननद रानी से कहने लगी, जो हिरण्यकश्यप की बहन सहिका थी। आंगन में बैठ करके मैया कयाधु अपनी ननद रानी से बोली है, बहना सुनो कि हमरे तो हुए नंद लाल हो, अरे हमारे तो हुए नंद लाल हो, चली
कश्यप के वहां परम पिता परमात्मा के भक्त का जन्म होता है। हिरण्य कश्यप ने ब्राह्मण देव को बुलाया, उस बालक का नामकरण किया, तो उस बालक का नाम प्रहलाद रखा गया। अब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। और परम सम्मानी अवधराम दादाजी की तरफ से 51 मुद्रा भगवान के चरणों में दान हुआ है। प्रभु से प्रार्थना हमेशा वंदना भरते रहना। प्रहलाद जी जब थोड़ा सियाने हुए तो उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए पाठशाला को भेजा जाने लगा। और हिरण्य कश्यप ने जो प्रहलाद के गुरु थे उनको जैसा जैसा बताया वैसी वैसी शिक्षा प्रहलाद को सुंडा अमृत देने लगे। आज भक्तों जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, उन परम भक्त को कुछ दिन में गुरु संडा अमृत पढ़ाने लगे। प्रहलाद भक्त भी तन मन से रोजाना सबक सुनाने जैसी शिक्षा देते हैं वैसा सबक प्रहलाद जी सुनाते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन प्रहलाद जी छुट्टी का समय था और शिक्षा प्राप्त करके पुनः अपने राजमहल को आ रहे थे। तब तलक प्यारे क्या हुआ, रास्ते में एक गरीब कुम्हार का घर पड़ता था। गरीब कुम्हार का घर पड़ता था कि रहता था उस जगह पर एक गरीब कुम्हार। और सुनी वहाँ प्रहलाद ने आहा भरी पुकार। उस गरीब कुम्हार के घर से कुछ हाहा भरी रोने की आवाज आ रही थी। तो प्रहलाद वहीं पर ठहर गए, विचार करने लगे आज इस घर में क्या हो गया है जो रोने की आवाज आ रही है। भैया अगर आप रास्ते से हो करके जा रहे हैं और कहीं पर रोने की आवाज आई तो आप विचार जरूर करेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया है। प्रहलाद जी खड़े होकर के विचार करने लगे। प्रहलाद का मन नहीं माना तो विचार करने लगे क्यों ना इस घर में जा करके देखते हैं। और जब घर में प्रवेश किया तो क्या देखा, मैया कुम्हारी रो रही है। प्रहलाद जी कहने लगे मैया क्यों रो रही हो। तो आज कुम्हारी ने जवाब दिया है बेटा क्या बताओ कि देखा कि कुम्हारी ने रो रो कर और खुद को धिक्कार दे रही है। कुछ मांग मांगती जाती है भैया, कुछ मांग मांगती जाती है, ईश्वर का नाम ले रही है। देखा कि कुम्हारी रो रो कर खुद को धिक्कार दे रही है, कुछ मांग मांगती जाती है, ईश्वर का नाम ले। और जो ही ईश्वर का नाम सुना तो आगे बढ़ करके भक्त प्रहलाद कहने लगे अरे बुढ़िया पागल हो गई क्या, मेरे पिता का नाम छोड़ करके मेरे बैरी का नाम ले रही। प्रहलाद को नहीं पता है जैसी शिक्षा दी गई वैसी बानी बोल रही। मैया कहने लगी बेटा जिसे